आरोप है कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को 8 मई को ज़बरदस्ती म्यांमार के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उतरने पर मजबूर किया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, जिन्हें अपनी जान बचाने और किनारे तक पहुंचने के लिए महज एक लाइफ जैकेट दी गई थी। ये दिलचस्प और अफसोसनाक है कि एक तरफ इसी दिन भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त कराया था कि किसी भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को कानून में बताए गए तय प्रोसीजर के अनुसार ही किया जाएगा, और दूसरी तरफ इन शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में फेंक दिया गया। इन सभी शरणार्थियों को 6 और 7 मई को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करने के नाम पर हिरासत में लिया गया था। इनमें 13 महिलाएं भी शामिल थीं, जो सभी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त से पंजीकृत थीं। अब इन शरणार्थियों को वापस भारत लाने के लिए एक याचिका जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली है। इस याचिका में बहुत से चौंकाने वाले आरोपों का खुलासा हुआ है। आइए कुछ अहम आरोपों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मकतूब से बात करते हुए 2 रोहिंग्या शरणार्थियों ने पुष्टि की है कि नई दिल्ली के उत्तम नगर से हिरासत में लिए गए उनके परिवार के सदस्य म्यांमार पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो इन शरणार्थियों की याचिका में सामने आए हैं। हिरासत में ली गई एक महिला शरणार्थी ने भारत में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में फेंकने से पहले उसके साथ यौन हिंसा की गई। उन्होंने दावा किया कि अन्य महिलाओं के साथ भी यौन उत्पीड़न किया गया था। इसके अलावा नाबालिग बच्चों को उनके माँ बाप से जबरन अलग रखा गया। याचिका में दावा किया गया है कि इन शरणार्थियों को ले जाते समय इनकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पैर बंधे हुए थे, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में फेंके जाने से पहले पूछा गया था कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, म्यांमार या इंडोनेशिया। सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इंडोनेशिया छोड़ने की अपील की थी। फिर इन्हें यह आश्वासन देकर जबरन समुद्र में छोड़ दिया गया कि इंडोनेशिया से कोई आपको लेने के लिए आएगा। लेकिन थपेड़ों की मार खाकर जब ये लोग किनारे पहुंचे तो इन्हें पता चला कि ये म्यांमार है। मकतूब के डिप्टी एडिटर शाहीन अब्दुल्ला ने अपनी रिपोर्ट में और भी रोहिंग्या शरणार्थियों से बात की है, जो दिल्ली में रोहिंग्याओं के खिलाफ हुए क्रैकडाउन के बाद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर है। आप इस रिपोर्ट को मकतूब की वेबसाइट maktubmedia.com पर पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।